जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डायनामिक डुओ जमीन डिसाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन की मेथड के, जो फंक्शन की प्री बिल्ट मेथड होती है उसको यूज करके हम कोड के कॉम्प्लेक्सिटी को और उसको कोड को कैसे कम कर सकते हैं फंक्शन मेथड का यूज करके उसको हम सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेथड है हमारी मैप। मैप मेथड क्या करती है, वो ट्रांसफॉर्म्स ईच एलिमेंट इन द कलेक्शन। वो एक एक एलिमेंट को कलेक्शन में ट्रांसफॉर्म करती है। कैसे करती है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। सबसे पहले हम मेन बना लेंगे और इसमें मैं लिस्ट डिफाइन करूंगा, और मैं इंटीजर का लिस्ट डिफाइन करूंगा, इसलिए इसको इस अंदर इंटीजर लिखूंगा। नंबर वेरिएबल लिया है मैंने और इसमें मैं लिस्ट में पास करूंगा 1 2 3 4 और 5 लिख रखते हैं। और मैं अभी एक और वेरिएबल डायनेमिक वेरिएबल लूंगा, डबल का, सिर्फ डबल लिखता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ये कीवर्ड है, D1 रखता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर डॉट मैप और इसमें मैं डालूंगा ब्रैकेट में n ग्रेटर देन और इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट D1 डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अभी एक्चुअली वर्क क्या करता है वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने लिस्ट क्रिएट किया और यहाँ पर हमने डायनेमिक वेरिएबल लिया और डायनेमिक वेरिएबल D1 में नंबर डॉट मैप जो मेथड है, जो हमारी एक्चुअल मेथड है मैप, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, उस मैप में हमने n को पास कर दिया। जो रिटर्न करता है n की जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई बाई 2 करके हमको देगा। इसलिए जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमको क्या प्रिंट करके देगा, 2 4 6 8 10 ऐसा प्रिंट करके देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने n की वैल्यू को जो रिटर्न कराया उसको मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, इसलिए यहाँ पर हमको ये प्रिंट करके देगा। ये देखिए 2 4 6 8 10 ऐसा। क्यों यहाँ पर हमने टू लिस्ट क्यों लिया है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। टू लिस्ट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने डायनेमिक वेरिएबल में उसकी वैल्यू असाइन की थी और उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, इसलिए यहाँ पर D1 डॉट टू लिस्ट हमने किया है। तो बेसिकली ये तो बहुत ही आसान था। अभी हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। नेक्स्ट टाइप है हमारी जो है रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड क्या करती है, कंबाइंस ऑल एलिमेंट्स इनटू सिंगल वैल्यू यूजिंग अ प्रोवाइडेड फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे एलिमेंट है उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। हम बनाएंगे void main और उसमें मेथड लिस्ट लेंगे, लिस्ट इंटीजर, और उसको मैं n वेरिएबल नाम देता हूँ 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर, और वेरिएबल ले लेंगे सम नाम का, जो कि ऑब्वियसली इसका सम करेगा। यहाँ पर हमने n ही रखा है, n डॉट रेडियस, और इसमें हमको डालना है a और b। ये a और b हमने क्यों लिया ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसको निकाल देता हूँ और इसको आर्ग्यूमेंट में पास करता हूँ और उसमें a प्लस b कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर एरर है। हो गया। फिर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम। फिर मैं इसको रन करूंगा तो ये हमको 15 प्रिंट करके दे। 15 क्यों देगा ये मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमने लिस्ट क्रिएट किया और जो हमने डायनेमिक वेरिएबल सम बनाया n डॉट रिड्यूस क्या है, जो दो पैरामीटर लेता है a और b। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये जो फर्स्ट है यहाँ पर हमने क्या देखा था कि वो कंबाइन ऑल एलिमेंट, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कंबाइन ऑल एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर हमने a और b पैरामीटर लिए है, तो 1 a में आएगी 1 और b में आएगा 2 और वो उसका सम करेगा 1 2 + 1 3। अब अभी क्या होगा, 3 जो सम आया उसको 3 यहाँ एक 3 की वैल्यू a हो जाएगी, a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 लिया है। कैसे होता है मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या है b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। अभी क्या होगा, a और b की वैल्यू तो आ गई, अभी इसका ये सम करेगा, तो ये कंबाइन क्या करेगा, a + b = 3। यहाँ पर 3 आ गया। अभी क्या होगा, जब नेक्स्ट बार वो आएगा तो a की वैल्यू होगी 3 और जो यहाँ पर 1 और 2 तो आ गए, तो और अभी बाकी क्या रहा, ये 3, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी ये क्या करेगा, a और b की वैल्यू दोनों पे आ गई, तो ये क्या करेगा, a + b = 6। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू भी 3 है और b की वैल्यू भी 3 है, इसलिए ये 6 प्रिंट करके देगा।
तो यहाँ पर जो सम आ गया वो आ गया 6, तो अभी ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 और बी की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ पर जो सेकंड है वो 4, पहला मतलब नेक्स्ट वाला है वो 4 है। तो अभी इसका इन ए और बी का फिर से सम करेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 6 और 4 10। तो यहाँ पर 10 हो गया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 10, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5, बी इक्वल टू 5 और ये ए और बी का सम करेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 15। तो आपको समझ में आ रहा है ये 15 कैसे आया। और जब यहाँ पर एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, मतलब जो सब एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे, तब ये प्रिंट कर देगा सम। तो यहाँ पर हमको इसलिए इसने 15 प्रिंट करके दे दिया। तो हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। थर्ड है वेयर, सॉरी मतलब ये कंडीशन डिफाइन करता है, इसको बेसिकली कहते हैं फिल्टरिंग एलिमेंट, फिल्टरिंग एलिमेंट। तो इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। वॉइड मेन, यहाँ पर मैं लिस्ट करूंगा इंटीजर एन 1 2 3 4 5 और मैं डायनेमिक वेरिएबल लूंगा इवन नंबर का, क्योंकि इवन नंबर है लिस्ट में से वो फिल्टर करेगा। कैसे करेगा वो भी मैं समझाऊंगा। सॉरी यहाँ पर एन आएगा एन डॉट वेयर n1 डॉट इज इवन डॉट इज, सॉरी यहाँ पर n1 डॉट इज इवन, यहाँ पर ये करके देख के यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर और यहाँ पर नंबर लूंगा, यहाँ पर 1 सिर्फ n रखूंगा, यहाँ पर भी n लिखूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट करना बाकी है। अभी डॉट ये आ गया इज इवन, भी हम प्रिंट करेंगे इवन नंबर टू लिस्ट। अभी इसको हम रन करेंगे तो ये हमको इस लिस्ट में से इवन नंबर प्रिंट करके देगा, जिसको कहते हैं फिल्टरिंग। ये देखिए 2 और 4 इवन नंबर है, 2 और 4, जो बाकी है वो ऑड नंबर है। सिमिलरली हम ऑड नंबर को भी प्रिंट करके देखते हैं कैसे होता है। तो लिखते हैं हम ऑड नंबर इक्वल टू नंबर डॉट वेयर, यहाँ पर मैं n1 लूंगा। ये क्या हमने एक ब्रैकेट ज़्यादा कर दिया है और यहाँ पर मैं लिखूंगा n1 डॉट ऑड, तो ये हमको ऑड नंबर प्रिंट करके देगा। देखिए ऑड नंबर डॉट टू लिस्ट, ये क्या, ये हमको एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? यहाँ पर हमने गलत किया है। इसको सेव कर लेंगे और इसको करता हूँ रन। तो ये अभी हमको इवन नंबर की भी एक अलग लिस्ट देगा और ऑड नंबर की भी एक अलग लिस्ट देगा। यहाँ पर ऑड नंबर की लिस्ट दे दी उसने और एक इवन नंबर की। बेसिकली वेयर कंडीशन को यूज करके हम फिल्टरिंग कर सकते हैं कोड में। तो हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट है फॉर ईच, जो हमने देख लिया था पहले भी, लेकिन मैं आपको दूसरी बार समझाऊंगा। फॉर ईच कैपिटल कर देता हूँ इसको। फॉर ईच क्या है? एक मतलब आपको मैं लिख के समझाऊंगा। अप्लाइज अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट इन द कलेक्शन। मतलब है जो हम एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट में तो हम फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए फॉर ईच एक टाइप का लूप है जिसको हम यूज करके एक एक एलिमेंट को फंक्शन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे करता है प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। वॉइड में ये हमारा लिस्ट आ गया और इसमें एक इंटीजर डेटा टाइप ले लूंगा, नंबर नाम का वेरिएबल, और इसमें सिमिलरली 2 3 4 5। और अभी यहाँ पर मैजिक नंबर डॉट फॉर ईच, ये रहा हमारा फॉर ईच। इसमें मैं n ले लूंगा जो कि ऑब्वियसली आर्गुमेंट लेगा और प्रिंट करूंगा n मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट कम दिए है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। आपको ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है इसमें, लेकिन वरना आपको बहुत सारी एरर आएगी। अभी इसको हम रन करेंगे तो हर एक नंबर को ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको हम रन करते हैं, सॉरी, जो कि हमने फर्स्ट में ही देखा था मैप में। ये देखिए हमको ये 2 4
6, 8, 10 ये मतलब हर एक नंबर को ये 2 से मल्टीप्लाई करके दे रहा है। यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर ईच का यूज कैसे होता है। यहाँ पर n जो है हमने एक आर्ग्यूमेंट ली है जो कि यहाँ नंबर में से आएगी और वो 2 से मल्टीप्लाई होती जाएगी और जब तक यहाँ की वैल्यू खत्म नहीं होगी तब तक ही उसको प्रिंट करेगा। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। कमेंट आउट 5 है हमारा एवरी क्या करता है, चेक इफ एवरी एलिमेंट सेटिस्फाइज द कंडीशन। चेक इफ एवरी एलिमेंट सेटिस्फाइड कंडीशन। स्पेलिंग पर आप ध्यान मत देना, वैसे ही मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। वॉइड में अभी मैं सेम यहाँ से कॉपी कर लूंगा, बार बार क्यों लिखना, तब हमारे पास लिखा हुआ हो, जो कि हमको कॉपी पेस्ट की आदत हो गई अभी तो। वेयर और इवन इक्वल टू नंबर डॉट एवरी एंड, इसको हमने ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वरना ये थर्ड करके एरर हमको देगा। पहले ब्रैकेट कंप्लीट कर लेता हूँ, इवन। अभी मैं प्रिंट करूंगा और इवन, तो हमको जो इवन नंबर है वो प्रिंट करके देंगे। 2 और 4 ऑब्वियसली आएगा प्रिंट करके। देखिए यहाँ पर फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने सभी एलिमेंट की बात की है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं की है। मतलब ये पूरे लिस्ट में देखेगा कि सभी एलिमेंट इवन है या नहीं है। अगर सभी एलिमेंट इवन नहीं होंगे तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर सभी एलिमेंट इवन होते तो ये हमको ट्रू रिटर्न करता। इसका भी हम एक सिंबल देखते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ रखेंगे 2 और 4, जो कि ऑब्वियसली दोनों इवन नंबर है, इसलिए हमको ये ट्रू रिटर्न करेगा। कैसे करता है ये मैं अभी प्रिंट करके बता ही दूंगा आपको। ये देखिए ट्रू करके दे रहा है हमको, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है। अगर इसमें एक भी, यहाँ पर मैं एक ऑड नंबर डाल दिया, और अगर ऑड नंबर मैंने डाला तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए हमको इसने फॉल्स रिटर्न किया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एवरी का यूज होता है। एवरी मतलब वो हर एक एलिमेंट को देखेगा कि वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट है एनी मेथड, सॉरी 6 एनी, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट सेटिस्फाई कंडीशन। ये क्या हुआ, एक मिनट, एवरी और एनी दोनों सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। चेक इफ एनी एलिमेंट सेटिस्फाइज कंडीशन। स्पेलिंग पर आप ध्यान मत देना। ये हमने एवरी में देखा कि दोनों की डेफिनेशन तो सेम ही लग रही है, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पर एवरी एलिमेंट की बात हो रही है और यहाँ पर पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है। एनी और एवरी, एनी मतलब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, तो ये दोनों डिफरेंट है, को एक ही मत समझ लेना इसको। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, डायरेक्ट इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, तो ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि ये कोड वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और ऑब्वियसली आपको देखने में कंटाला भी आता होगा, इसलिए मैं आपको क्यों कंटाला दिलाऊं, आपको देखने में मजा आना चाहिए। तो अभी मैं इसको नंबर करूंगा, वेरिएबल के नाम चेंज कर देता हूँ, एनी इवन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एनी, बाकी सब चेंज होगा, यहाँ पर हमको एक चेंज करना पड़ेगा, एनी इवन। सेव कर लूंगा, ये हमको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वो चेक करेगा इस लिस्ट में कोई भी इवन नंबर है या नहीं है। अगर एक भी इवन नंबर आया तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ये देख लिया हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 इवन नंबर है, 2 और 4 इवन नंबर है। अगर हम दोनों इवन नंबर को निकाल दे 2 और 4 को, तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करके देगा। कैसे देगा, प्रैक्टिकली देखते हैं हम। सेव कर लेता हूँ इसको मैं और अभी रन करता हूँ। तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमको फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब हमारा कोड सही है, हमारा लॉजिक भी सही है। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, बाकी सब। तो अभी हम चलते हैं 7 टाइप के ऊपर, जो है फर्स्ट वेयर। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं, 7 डॉट फर्स्ट वेयर।
मतलब फर्स्ट वेयर का मीन है फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट दैट सेटिस्फाइज कंडीशन, मतलब फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट दैट सेटिस्फाइज कंडीशन, मतलब लिस्ट में से वो देखेगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कंडीशन स्पेसिफाइड कंडीशन प्रूव करता है या नहीं करता है। चलिए देखते हैं हम सीधा प्रैक्टिकल के थ्रू। यहाँ पर मैं ये पूरा निकाल ही देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा वेर फर्स्ट वेर सॉरी फर्स्ट इवन लिखता हूँ इक्वल टू नंबर डॉट फर्स्ट वेक्स। वीएस कोड का यूज करने का फायदा ये हमको दिखा देता है, और यहाँ पर मैं दो ब्रैकेट करने पड़ेंगे इज यहाँ पर हमको एन डॉट यूज इवन ये हमको फॉल्स रिटर्न करके देगा। फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये क्या करता है फर्स्ट वेयर का मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता वो चेक करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1 जो कि ऑड है, और यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है इज इवन की, मतलब वो चेक करेगा इवन है या नहीं है। तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा, रन करके ही देख लेते हैं क्यों रिटर्न कर रहा है। ये देखिए 2, मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट जो इवन है वो प्रिंट करके देगा, ना कि जो फर्स्ट एलिमेंट की कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ऑब्वियसली चेक करेगा, ये चेक करेगा कि ये ऑड नंबर है, इसको क्यों प्रिंट करना, इसलिए ये नेक्स्ट पर जाता है। नेक्स्ट मिलता है इसको इवन नंबर इसको मिल गया, मतलब इसका काम खत्म हो गया, इसलिए ये हमको 2 प्रिंट करके दे रहा है। समझ में आया? आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 24/7 तो नहीं बोल सकता, लेकिन जब भी मैं फ्री हूँगा आपका जो इश्यू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, हमारी टेक। ये क्या करता है, टेक्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन। ये एलिमेंट फर्स्ट जो कलेक्शन है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को लेगा। तो इसका कोड हम देखते हैं, तो सबसे मैं यहीं से ले लूंगा, प्रिंट कर लूंगा। अभी क्या करूंगा मैं, तुमने लिस्ट तो बना दिया, अभी मैं फर्स्ट 3 इक्वल टू नंबर्स डॉट पे 3, और मैं इसमें प्रिंट कराऊंगा फर्स्ट, और इसको प्रिंट करूंगा। ये 1 2 3 प्रिंट करके देगा। ये देखिए 1 2 3 ही प्रिंट करके दिया। इसने क्यों किया ऐसा आपको समझाऊंगा। हमारा मेथड का नाम क्या है, टेक, मतलब वो कोई भी कलेक्शन में से एलिमेंट लेगा। कितने एलिमेंट लेगा, यहाँ पर टेक फंक्शन का हमने यूज किया। यहाँ पर फर्स्ट हमने डायनेमिक वेरिएबल बनाया नंबर डॉट टेक, मतलब ये नंबर में से 3 एलिमेंट लेगा। यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट स्पेसिफाई किया है, इसलिए 1 2 3 इस 3 को लेगा और उसको प्रिंट करके देगा। तो इसके जो फर्स्ट 3 है वो हमको प्रिंट करके इसने 1 2 3 दिए। अगर यहाँ पर हम 4 डालते हैं तो ये 1 से 4 तक का प्रिंट करके देगा। देखिए 1 2 3 4 इसने प्रिंट किया। बेसिकली इसका काम यही है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके नेक्स्ट पर चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा बाकी हमको डाट में। नेक्स्ट है स्किप। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये स्किप करेगा एलिमेंट्स को। तो मैं समझाऊंगा, स्किप्स द फर्स्ट n एलिमेंट इन द टेस्ट। प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे काम करता है ये स्किप। कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर लेंगे, और मैं इसको निकाल ही दूंगा पूरा। यहाँ पर हम लिखेंगे डायनेमिक वेरिएबल स्किप फर्स्ट। यहाँ पर मैं फर्स्ट 2 लिखता हूँ इक्वल टू नंबर डॉट स्किप, और सिंपली आपको लिखना है कितने एलिमेंट आपको स्किप करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्किप फर्स्ट 2 डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि हमको समझ में आए।
ये पहले 2 एलिमेंट को स्किप करेगा और उसके बाद से 3 और 3 4 5 प्रिंट करके देगा हमको। ये देखिए 3 4 5 स्किप प्रिंट करके दे रहा है। इसने पहले 2 एलिमेंट को स्किप कर दिया। यहाँ पर हम जितने वैल्यू डालेंगे उसके उतने एलिमेंट ये स्किप करेगा। फर्स्ट जो इसके उतने एलिमेंट है वो उसको स्किप कर देगा और उसके बाद के जो एलिमेंट है वो हमको प्रिंट करके देगा। तो अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपांड। इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्सपेंड ईच एलिमेंट इनटू कलेक्शन। एक्सपेंड ईच एलिमेंट, स्पेलिंग बराबर क्या मतलब, इनटू अ कलेक्शन। तो मैं फंक्शन बनाऊंगा वॉइड मेन का। यहाँ पर मैं लिखूंगा लिस्ट, डायनेमिक लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट के अंदर लिस्ट और उसके अंदर लूंगा मैं इंटीजर। यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट बना इसलिए मैं वेरिएबल का नाम दूंगा नेस्टेड लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ये हमने नेस्टेड लिस्ट बनाया है। नेस्टेड लिस्ट का मीनिंग क्या है? लिस्ट के अंदर लिस्ट कि जो फर्स्ट एलिमेंट 1 वैल्यू डालेगी वो इस लिस्ट में जाएगी और जो 2 की वैल्यू है वो हमने नेस्टेड लिस्ट में जो बनाया उसके अंदर जाएंगे। इसको हम यूज कैसे करते हैं, जो कि हमारा मेन है एक्सपेंड, उसको यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डायनेमिक वेरिएबल लूंगा लेट एंड इक्वल टू नेस्टेड लिस्ट डॉट एक्सपेंड लिस्ट। तो कोड को मैं समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमने ब्रैकेट ज़्यादा कर दिया, इसलिए एरर दिखा रहा है। तो अभी मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट लेट एंड टू लिस्ट सेव करूंगा। अभी इसको हम रन करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो समझ में आ रहा है क्या हुआ? मैं समझाता हूँ क्या हुआ। इसने बेसिकली क्या किया, लिस्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन में लिया और जो एक्सपेंड का जो हमारा काम है वो मतलब एक्सपेंड द ईच एलिमेंट, मतलब वो सभी एलिमेंट को एक सिंगल लाइन में इटरेट करता है। इसलिए जो हमने एलिमेंट डाले वो उसने सिंगल लाइन में इसको हमने प्रिंट करके दिए। कैसे दिए? यहाँ पर फ्लैटन नाम का हमने डायनेमिक वेरिएबल लिया। नेस्टेड लिस्ट में से वो सभी वैल्यू लेगा और एक्सपेंड लिस्ट में वो एक एक वैल्यू लेगा और सभी को सिंगल इटरेट में प्रिंट करके देगा। यही इसका बेसिकली मेन काम है। नेक्स्ट टाइप है फोल्ड। फोल्ड बेसिकली क्या करता है, कंबाइंस एलिमेंट विथ एन इनिशियल, मतलब सभी एलिमेंट को एक इनिशियल वैल्यू दे देता है। ये इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं सभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले void main लिस्ट इंटीजर नीचे ले लेता हूँ, क्यों लिखना। डायनेमिक वेरिएबल सम इक्वल टू नंबर डॉट फोल्ड। ये यहाँ पर मैं 0 ले लूँगा इंडेक्स और उसमें 2 वैल्यू लूँगा मैं, प्री वैल्यू एंड एलिमेंट। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूँगा, प्री वैल्यू प्लस एलिमेंट कराऊँगा, जो कि एक सभी वैल्यू को कंबाइन करके एक इनिशियल वैल्यू देगा जो हमारा होगा सम। तो मैं प्रिंट करूँगा सम, से पहले प्रिंट करूँगा तो ये सभी का सम करके देगा 15। ऐसा ही सिमिलरली हमने कहाँ पर देखा था, एक सेकंड ना मैं देख के बताता हूँ आपको। ये सेम हमने देखा था रिड्यूस में, लेकिन रिड्यूस की और फोल्ड की दोनों की मेथड अलग है। ये इसमें क्या करेगा, फोल्ड में ये प्रीवियस एलिमेंट 0 होगा, मतलब ये 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिया है।
और प्रीवियस एलिमेंट और एलिमेंट दोनों का सम करेगा और हमको प्रिंट करेगा। जब तक एलिमेंट खत्म नहीं होगा तब तक ये प्रिंट करता जाएगा। क्या होगा इसमें, जो मैंने अभी वाला आपको एग्जाम्पल दिखाया था, आपको कहाँ गया, ये रहा, ये जो हमने रिड्यूस में किया था सम वाला, यहाँ पर रिड्यूस की वैल्यू हो जाएगी 0 और एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों होगी, यहाँ पर देखिए, जो 0 से हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर, इसलिए हमने 0 लगा, इसलिए प्रीवियस एलिमेंट हो गया 0 और एलिमेंट की वैल्यू हो गई 1। दोनों को प्रिंट करेगा, 1 करेगा, फिर 2 और 1 को प्रिंट करेगा। वैसे सिमिलरली सभी का सम प्रिंट करता जाएगा और सम हमको फाइनली 15 प्रिंट करके देगा। नेक्स्ट है टू लिस्ट, जो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा दिया, इनडायरेक्टली समझाया, डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे। जो कोई भी इटरेबल है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनटू द लिस्ट। ये जो हमने देखा, कहाँ पर देखा था, बहुत सारे मेथड में हमने यूज किया था टू लिस्ट का यूज। ये टू लिस्ट हमने किया जो लिस्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इटरेबल को ये टू लिस्ट में कन्वर्ट करता है। तो मैं इसको फैक्टरियल के थ्रू समझाऊंगा, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। टेबल इंटीजर रखता हूँ, लिस्ट इंटीजर लिस्ट। सिंपल, बहुत ही आसान, सीधा लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा। 1 2 3 4। देखिए फ्रेंड, ये लिटरेबल डेटा टाइप है जो कि लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ टू लिस्ट का यूज करना है और वो लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा। इसके एग्जांपल हमने इसी मेथड में ही बहुत सारे देख लिए, इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है।